नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं जम्मू जिला। और आज 4 तारीख को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए और चिराग जी का जीजा जी अरुण भारती जम्मू जिला से चुनाव लोकसभा का लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को आना पड़ा। और नरेंद्र मोदी जी एक ही नारा जनता से 400 की पार। तो जनता का जुबान पे एक ही नाम है कि मैं चिराग को या फिर उनके जीजा जी अरुण भारती को नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ मोदी को जानता हूं। मोदी मोदी मोदी। मैंने कितने लोगों से स्टेटमेंट लिया तो मोदी मोदी ही जप रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी 2000 रुपया किसान के थ्रू मिल रहा है और 5 किलो अनाज हमेशा फ्री में दे रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है। इसलिए चाहे कुछ भी कोई पार्टी से है, मैं सिर्फ मोदी का नाम जानता हूं और मोदी का ही वोट दूंगा। ऐसे में मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर नीरज साव जी के यहां, जो कि समाज के बीच में हमेशा नजर आते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहलाते हैं डॉक्टर नीरज साव, और गरीबों का मसीहा भी है। अब हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो गरीबों का मसीहा है, जो चाहे गरीब हो या फिर अमीर भी इनके पास पहुंच जाते हैं मदद के लिए, तो कभी खाली नहीं जाते हैं। जो भी इंसान झोली फैलाते हैं इनके यहाँ कभी खाली नहीं जाते और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई भी कम्बल का हो, चाहे किसी भी चीज का समस्या, गरीबों को ही देते हैं ज्यादा करके। मैं ऐसे में जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारे डॉक्टर नीरज साव जी तेली समाज से आते हैं और तेली समाज में मतलब कि आबादी बिहार में अच्छी माने जाते हैं, मगर हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनका हक है तेली समाज का कि कम से कम कुछ सीट मिलना चाहिए। और ऐसे भी प्रोग्राम में कहा गया था कि आपका हक है, जो हक है आपको मिलेगा, मगर वो हक नहीं मिला। मगर हमारे डॉक्टर साहब जो भगवान का दूसरा रूप है और समाज सेवी का गरीबों के बीच में हमेशा सालों भर नजर आते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं और कहेंगे। मैं जनता को दिखाना चाहूंगा कि ये डॉक्टर साहब हमारे नाराज हैं या नहीं। मगर डॉक्टर साहब अभी हमें खुद बताए थे कि हम नरेंद्र मोदी से कभी नाराज नहीं थे और कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे जनता नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं उसी तरह हम भी मोदी को ही जानते हैं। जनता के साथ हम भी चलना चाहते हैं, चाहे कोई भी नेता आ जाए टिकट ले जाए, मगर हम मोदी को ही जानते हैं, क्योंकि मोदी एक विश्वसनीय एक अच्छे नेता है। धन्यवाद। आज आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू की जनता को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जो काम किया, हमको नहीं लगता अभी तक हमारे 25 साल के दरमियान में कोई ऐसा कभी काम हुआ है। और ये बेचारे दिन रात मेहनत करके देश विदेश सभी जगह घूम के ये काम, देश के विकास का काम किया। इनके कामों में कोई कमी नहीं है, जहाँ तक हो पाए देश की अर्थव्यवस्था से लेके अब रेलवे हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, डिफेंस हो, रोड हो, भरपूर काम किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो हमारे जम्मू जिला में चुनाव होने जा रही है, हमारे पूर्व सांसद महोदय चिराग जी उस क्षेत्र में आते रहे, काम करते रहे और उन्होंने जहां तक हो सका वो भी काम किए। मैं उनका शिकायत नहीं करता हूं, उनको क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनको दिल से जुड़े थे। अब वो अचानक डिसीजन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये लोग पूरे बिहार के सांसद महोदय से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह मोदी जी देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अगर आप क्षेत्र में काम किए रहते तो हमारे मोदी जी को इस उम्र में आप लोग जिस तरह से क्षेत्र में उतार रहे हैं, उनको उनकी परेशानी को बढ़ा रहे हैं, ऐसा जरूरत पड़ता ही नहीं। आप मोदी जी के नाम पे आप लोग सोचते नैया पार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि जीत तो इंडिया की होगी, सरकार बनेगी, मैं हर चीज़ मानता हूँ। लेकिन जब आप जनता के दिलों में बसिएगा ना, पूछिएगा जाके, जनता अंदर से नाखुश है
नाखुश मोदी से नहीं है, आप लोग से जरूर, जो हमारे सांसद हैं महोदय हैं जो हैं उनसे जरूर नाखुश है। आप पूरे बिहार के ना जो भी सांसद हैं वो जनता नाखुश है, लेकिन मोदी से कोई नाखुश नहीं हो सकता है। मोदी जी ने काम किया, गरीबों के लिए, सबके लिए काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में मेरा यही कहना था कि आप लोग कहते हैं कि सभी को हक मिलना चाहिए, जिसकी जितनी आबादी है उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वैश्यों को वैश्य समाज का पार्टी कहा जाता है, सवर्ण की पार्टी बोला जाता है। अगर तुलना किया जाए तो इसमें हर जाति का समावेश है। वैश्य पार्टी का एक एक वोट बीजेपी को शुरू से, आज हमको जब तो होश संभाले हैं लाइफ में, सब दिन बीजेपी को वोट देते हैं और हमारा समाज क्या पूरे वैश्य समाज देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या बिहार में जो वैश्य समाज का जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला? नहीं मिला। वैश्य समाज में भी हमारी तेली जाति के अपने बारे में जब बात करूँगा, अगर वैश्य समाज में किसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो तेली है, उसको एक सीट भी नहीं देने काम किए। मेरा यही कहना था कि आप कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, भागीदारी उतनी होनी चाहिए, वो लागू यहाँ पे नहीं हो रहा है। आप अपने आंकड़ा उठा देख लीजिए, 17 सीट में आप 10 सीट सवर्णों को दे दिए और रेस्ट में ओबीसी को दिए, अति पिछड़ा को 2 दिए। मेरा कहना है कि अति पिछड़ा का, अगर अति पिछड़ा की बात करूँगा तो अति पिछड़ा की हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा अगर हिस्सेदारी होनी चाहिए अति पिछड़ा में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बहुलता देखा तो अति पिछड़े समाज का है। रही बात सवर्णों की, अगर उसका परसेंटेज आप देखिए, हमने कहते उसको ना, आप जदयू और बीजेपी दोनों मिला कितने सीट दिए हैं देखिए। पहले के ज़माने में हम लोग गरीबों के बीच में राजनीति करने का कोई सूझबूझ नहीं था। अब लोग पढ़ने लगे हैं, समझदार हो गए हैं, स्वाभाविक रूप से राजनीति मानना चाहेगा और हिस्सेदारी मांगेगा है। ठीक है, सवर्ण लोग पहले से राजनीति करते आए हैं, उनको भागीदारी दीजिए। अब ऐसा नहीं हो जाए कि हम लोग को एकदम साइड कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आने वाले समय में देखिए, मैं मोदी जी का कभी विरोध या नहीं कभी करता हूँ। चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया कि देखिए मोदी मजबूरी है, विरोध जरूरी है। मेरा ये कहना है, अगर मोदी मेरे लिए मजबूरी है तो विरोध भी जरूरी है। विरोध अपने हक के लिए हर कोई करेगा। अगर विरोध नहीं करूँगा तो आने वाले चुनाव में, भविष्य में हम लोग को अधिकार कोई नहीं दे सकता है। बिना कोई व्यक्ति, जब बच्चा कोई रोता है तो माँ उसको दूध नहीं पिलाता है, ये हकीकत बात यही है। इसलिए मेरा समाज जग चुका है और आने वाले समय में बता देता हूँ, पूरा अति पिछड़ा का, हम अति पिछड़ा समाज, जो भी नीचे तबके समाज है, आने वाले समय में आपको ये भागीदारी के लिए मजबूर कर देगा और आपको उनको लेकर चलना ही पड़ेगा। अब कोई बेवकूफ़ नहीं रहेगा, सब पढ़े लिखे इंसान समझदार होंगे, सब अपने हक की लड़ाई करते हैं। इसलिए मोदी से कोई शिकायत नहीं मिला, हमको पार्टी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम लोग को जो भागीदारी नहीं मिले उसका मैं उसके लिए मैं विरोध करूंगा और ये पूरे बिहार लेवल विरोध करूंगा, चाहे परिणाम कोई भी हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं इसके बाद में, मेरे विरोध करने के बाद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ये भी अच्छी तरह जानता हूँ। आप वोट करेंगे? वोट का तो बहिष्कार करेगा। मैंने बोले हमने वोट का बहिष्कार, नोटा में वोट था, वोट लगा, यस, वोट का बहिष्कार मतलब यही नोटा में वोट। तो मैं किसी पार्टी को, कितनी आवाज, देखिए हम मेरा कहने, मैं अगर जिस बार अभी जाति जनगणना हो उसके अनुसार 3% होता है, 3% है, तो उसमें एक विषय कहा। जमुई लोकसभा में कितना आपकी? जमुई लोकसभा में 1,10,15,1,20,000 मतदाता मेरा है। 1,20,000 1,20,000 जमुई लोकसभा। फिर भी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई। हिस्सेदारी पूरे बिहार में हम करें, यहाँ तो मान लीजिए रिजर्व सीट है, हमरे नहीं करे। जहाँ पे मेरा जनसंख्या था, जहाँ तो पहले था, सीतामढ़ी हो, शिवहर हो, जहाँ पे मैं था वहाँ पे उनको देना चाहिए सीट काट के, जो किसी और को दिए हैं।
ये चीज मुझे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मेरा समाज कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता।